दोस्तों, जितनी भी कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं वो कार ओनर ड्राइवर की कितनी वैल्यू रखती हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्योंकि मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, आपकी वैल्यू वाली वीडियो। आपकी क्या वैल्यू है, आप ड्राइवर हैं, क्या ओनर है, कार ओनर है, जो भी है, जिस भी कंपनी में, कैब एग्रीगेटर कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इमेज है उन कंपनियों की, वो कंपनियां आपके बारे में क्या सोचती है, तो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के इस नए ब्लॉग के अंदर विद प्रूफ। तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जितनी भी कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं ना, कैब एग्रीगेटर जितनी भी कंपनियां हैं वो जो जो उनके प्लेटफॉर्म पे जो भाई ड्राइवर काम कर रहे हैं, कार ओनर हैं, ड्राइवर हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं या फिर उनके साथ वेंडरशिप लिए हुए हैं, या फिर मतलब डेली के हिसाब से ओला उबर के नाम ले लो, जो भी करो और जैसा भी करो वैसा। क्योंकि हम एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो कंपनियां है ना, वो कैब एग्रीगेटर्स की कंपनियां हैं। इनकी पॉलिसी अलग होती है, इनकी डिफरेंटली कम होती है। आपने काफी सारा भाइयों ने ऐसा भी सुना होगा, आ, कुछ लोगों ने बात की होगी कि भाई आप मतलब केयर में जब भी बात किया होगा तो बोला होगा आप मतलब ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है, ड्राइवर की कोई मतलब चीज रखने को रेडी नहीं है, समझने को रेडी नहीं है। कस्टमर की जो डिमांड होती है वो आप पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो ड्राइवर होते हैं उनकी आ, उनकी बातों पे आप इग्नोर कर देते हो। तो ये चीजें काफी आपने सुनी होंगी, बट मैं आपको है ना रियल विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। कंपनियां, जितनी भी एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं, वो ड्राइवर कार ओनर के बारे में क्या सोचती हैं, उनका क्या व्यवहार होता है, वो किस चीज तक हद तक जा सकती हैं, उसके बारे में आज को मैं आपके इसके ब्लॉग के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है। अगर इस चीज के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा और अपनी एक वैल्यू नहीं बनाई तो मेरा मतलब है ये कि आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, मसला क्या है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से मैं काम नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, तो मुझे कुछ नोटिफिकेशन आया, तो मैं नोटिफिकेशन चेक कर रहा था कि मैंने कहा देखूं इसके अंदर मैंने काफ़ी दिनों से काम नहीं किया है, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुए क्या नहीं हुए। बट उसमें अंदर मुझे एक नोटिफिकेशन मिलता है, वहाँ पे आप लिखा होता है, तो मैं शॉक हो जाता हूँ भाई। मैं बोला यार, ये तो कंपनी है, जो है कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां है ना, सीधा सिंपल ड्राइवर की, कार ओनर की कोई वैल्यू ही नहीं रख रही है, और ये सामने से सीधा ऐसा कर रही है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। आप कहोगे आसिफ भाई, आज ही के ब्लॉग के अंदर आप खुद मुझे कमेंट करके कहोगे आसिफ भाई ये तो नाइंसाफी है। जितनी भी कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां है ना, उनकी नाइंसाफी है, और ये तो बहुत ही मतलब कोई भी ड्राइवर इसको चीज को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। चाहे वो ड्राइविंग कर रहा हो, चाहे खुद की कार ओनर हो, कुछ भी हो, इस चीज को इग्नोर कर देगा, अपन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा दूं, एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, वो आप पढ़ लें हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको सीधा कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर आपसे अभद्र भाषा में प्रयोग करता है तो आपको रिटर्न में अभद्र भाषा का यूज नहीं करना है। समझ रहे ना, अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो हमारे पार्टनर केयर में, मतलब कस्टमर केयर में जो भी केयर होता है उसके अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। बट आपको कस्टमर के साथ उनकी जो वो भाषा यूज कर रहे हैं तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उनको अभद्र भाषा में जवाब नहीं देना है। तो कंपनियां खुद कह रही हैं भाई कस्टमर से कि जाओ भैया, हमारे जो ड्राइवर हैं उनको लपड़ मारो, गालियां दो, जो चाहे मना में वो करो, हमारे जो ड्राइवर है ना वो आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं कहेंगे। इसका सीधा मकसद ये होता है, इनका नोटिफिकेशन वाले निकालने के लिए इनको एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि कस्टमर और ड्राइवर दोनों में नोक झोंक ना हो, वो चीज वहां तक नहीं पहुंचे। उन दोनों में एक कंपेयर बना रहना चाहिए दोनों के अंदर। तो उसका सोल्यूशन निकालने की वजह ड्राइवर और का वेंडरों को ये नोटिफिकेशन कंपनियां दे रही हैं कि जाओ भैया, हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी ड्राइवर हैं आप कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। बट इनको ये नहीं मालूम है भाई, शेर का स्वभाव शेर ऑलरेडी होता है पहले से ही। ये प्रकृति का नियम है, ये अपना नियम बना रहे हैं, उसमें देख लो।
आप कहोगे आसिफ भाई ये तो मतलब नाइंसाफी है, इनको यही नहीं मालूम है भाई, ये नियम प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति है ना, कुदरत है, उसने इस नियम को बना के रखा है और तुम उसको चेंज करना चाह रहे हो। पॉसिबल है क्या? जब कोई शेर होता है ना, तो कुदरती प्रकृति के हिसाब से है ना, उसके लिए एक स्वभाव शेर बनाया जाता है और वो किसी न किसी दिन आता है। तब जो स्वभाव शेर है, जो शेर होता है ना, उसका एटीट्यूड खत्म होता है। तो इसी इसी के तरीके से लेके जितने भी मतलब कस्टमर होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं, उनके लिए काफी सारे ड्राइवर ऐसे हैं, उनको सुधारते हैं। बट कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं, उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो इन चीजों में झमेले में नहीं पड़ना चाहते। ऐसे भी बहुत सारे ड्राइवर होते हैं। तो इसके लिए ये कंपनियां जो है ना भाई, प्रकृति से खिलवाड़ कर रही हैं। आप सोच सकते हो, मैंने विद प्रूफ आपको दिखाया है, स्क्रीन शॉट में क्लियर ही मुझे नोटिफिकेशन दिया है, ड्राइवर व्यवहार। समझ रहे ना? ये जरूरी नहीं है कि मेरे लिए ही हो, सबके लिए है भाई। और यही सोच है सभी कंपनियों की, चाहे आप ओला उबर हो, रैपिडो हो, या फिर मेक माई ट्रिप्स का वो जो सवारी, जितनी भी कैब एग्रेस कंपनी है ना, सबकी एक ही सोच होती है। कंपनी की सोच नहीं कहूंगा मैं, बिजनेसमैन की सोच कहूंगा। एक बिजनेसमैन, उसकी क्या सोच होती है वो आप मैं आज को बता दूं। सिंपल सी चीज समझ लो, कोई भी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एक बिजनेसमैन, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के सिवाय किसी चीज पे फोकस नहीं करता है। वो करता है तो सिर्फ प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट किस चीज में है, वो उस पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। ये 100% सच है और आप इसको एक्सेप्ट कर लो। इसके लिए आप सबको अपनी एक वैल्यू बनानी होगी। इस चीज़ से ये चीज़ साबित होती है कि जो कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां होती हैं, वो ड्राइवर कार ओनर की कोई वैल्यू नहीं है उनके प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपनी एक वैल्यू बनाएं, इनको दिखाएं कि हमारी क्या वैल्यू है, हम किस टाइप के इंसान हैं और हम क्या कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये चीज़ है। और दूसरी है, मैं एक बता दूं, मैंने आपको जो भी दिखाता हूँ, जो भी आपको बात करता हूँ ना, सारा कुछ लिव विद लाइव प्रूफ होता है। मेरी जो भी चीज़ों में होता है, मैं जब भी कोई वीडियो शूट करता हूँ, उसके अंदर विद प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ यूट्यूबर है ना, मेरी काफ़ी सारी वीडियो की कॉपी कर रहे हैं, जहाँ तक कि थंबनेल भी कॉपी कर रहे हैं। मैं जो थंबनेल लगाता हूँ ना, उसकी कॉपी कर रहे हैं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन से लेके सारा कुछ कॉपी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अपना चेंजेस कर देते हैं, वहाँ पे कुछ मेरा लगा रहे हैं। तो कोई नहीं, मैंने ये चीज़ मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, बट कोई ना, अपने को कोई इशू नहीं है, वो कर रहे हैं, करने दो। उनका भी एक चैनल है, बट उनको भी चलना चाहिए। आई डोंट नो। और मुझे कोई इशू नहीं है वो चीज़ से, खाली मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग था, मेरा मकसद था बनाने का, काफ़ी सारे ड्राइवर जो भी हैं, ओनर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप इस चीज़ से जान लीजिए कि आपके जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आपके जो प्लेटफॉर्म पे कोई वैल्यू। तो दोस्तों, आपको जा रहा जितना भी अब मैंने आपको जितना भी जो कोई दिखाया, आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ एक वैल्यू वाली चीज़ है, जिसकी जैसे जो इमेज होती है ड्राइवर की, कार ओनर की एक अपनी पहचान होती है, उसको अपनी एक वैल्यू होती है, तो वो बनाना चाहिए भाई। और इन चीज़ों पे तो इग्नोर ही करना है कि अगर कोई कस्टमर है, इनका तो ये कहना है भाई कि कोई कस्टमर आए, तुमको लापड़ मारे, तो तुमको कुछ बोलना ही नहीं है, गालियां दे तो तुमको सुनते रहना है, बाद में कस्टमर केयर को कॉल कर लेना है, पार्टनर केयर में जो भी है। तो मुझे नहीं लगता है कोई ड्राइवर लपड़ खाएगा और कोई ड्राइवर गालियां खाएगा। खाएगा तो मुझे बता देना भाई, नहीं खाएगा तो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे पहुंचाएं, दोस्तों तक पहुंचाएं, और ताकि वो अपनी एक वैल्यू समझ सकें। और जितनी भी कैब कंपनियां है ना, कस्टमर को ये चीज़ में प्रमोट कर रही हैं। मेरा मानना ये है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो दोनों को करनी चाहिए, दोनों की तरफ से। उनको भी एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि जो भी ड्राइवर्स भाई हैं, उनके साथ आपको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। वो भी आपके साथ नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ भी इशू नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को समझाना चाहिए, उनके पास भी एक नोटिफिकेशन देना चाहिए और एक ड्राइवर के भी पास देना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं सोल्यूशन निकालने की, बट ये तो कंपनियां सीधा ड्राइवर के ऊपर दे रही है। बाकी कोई कंपनी मतलब अगर सोल्यूशन चाहती है, निकालना चाहती है, तो वो दोनों को नोटिफिकेशन दे सकती है और भी आम भी कर सकती है, मतलब कोई भी पब्लिशन में अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर सकती हैं, क्योंकि इन कंपनियों का काफ़ी सारे यूट्यूब, हर एक, मेरा तो मानना है हर जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका एक खुद का यूट्यूब चैनल होता है।
ठीक है, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं काफ़ी सारे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं तो जानता हूँ, बट आप नहीं जानते हो तो आप देख लेना। नाम नहीं ले रहा हूँ, सारी कंपनियों के यूट्यूब के अपने खुद के चैनल है, जितनी भी कंपनियां चल रही हैं खुद के अपने इनके एक चैनल होते हैं यूट्यूब पे। तो उस पे ये चीज डाल सकते हैं, तो दिखा सकते हैं भाई लोगों को। सोच सकते हैं जितने भी कस्टमर होते हैं इनको नोटिफिकेशन दे सकते हैं, जैसे ड्राइवर को दे रहे हैं। सारी डिटेल्स होती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। ब्लॉग में क्या लगा आपको, अपनी क्या बनानी है क्या नहीं बनानी है, सारा कुछ कमेंट करके बताते रहना। और ये मत कहना कि आसिफ भाई ये तो नाइंसाफी है। बट आज का ब्लॉग यही था, आपको दिखाने के लिए, आपको सच्चाई सुनाने के लिए, ताकि आप अपनी खुद की इमेज बना सके। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।